एपिसोड की शुरुआत होती है, हम देखते हैं सस्का को, जहाँ तोया सस्का को सभी नौकरों से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि आपका काम है कि सस्का को बताओ कि यहाँ पे उसे क्या काम करना है। फिर हम देखते हैं सस्का यहाँ पे एक जगह आराम करने लग जाता है, पर उतने में यहाँ पे यूमिना आ जाती है जो कि कहती है कि मैं अंदर आ सकती हूँ क्या। तोया कहता है कि हाँ तुम अंदर आ सकती हो। यूमिना फिर यहाँ पे बैठ जाते हैं। तोया पूछता है कि क्या हुआ। यूमिना कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या हुआ, उसने मेरे सामने तुम्हें किस कर लिया और तुम्हारी जो पहली किस थी उसने मुझसे छीन ली। तो तोया कहता है कि मुझे माफ कर दो, ऐसा मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था, उसने मुझे अचानक से किस कर लिया। तो ये कहती कि क्या पता तुमने उसे मैनिपुलेट किया हो, पर तोया कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसने मुझे अचानक से किस किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो यूमिना कहती कि ठीक है मैं तुम्हें माफ कर दूंगी अगर तुम मुझे किस करोगे तो तोया इस चीज के लिए मान जाता है, जिसके बाद यूमिना इसके पास आती है और ये दोनों किस कर लेते हैं। और यहाँ पे ये चीज देख के यूमिना काफी ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद यूमिना पूछती है कि तुम्हें लिंजे के बारे में कैसा लगता है। ये इसे कहता है वो इसे एक अच्छे दोस्त की तरह देखता है और साथ ही साथ वो क्यूट भी है, पर अब तक वो अपनी फीलिंग्स के बारे में जान नहीं पाया है, पर वो इसे काफी ज्यादा पसंद करता है। ये सुनने के बाद यूमिना लिंजे को बाहर आने के लिए कहती है। दरअसल लिंजे ने यहाँ पे लीन का मैजिक स्पेल यूज किया था ताकि वो इनविजिबल हो पाए। तो या फिर यूमिना से पूछता आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। तो यूमिना इसे कहती है इसमें तुम्हारी गलती है, तुमने लिंजे को उसकी फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया और तुम वापस चले आए। यहाँ पे लिंजे फिर से कहती कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पहले जान लेना चाहिए था। पर तोया कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ ये थोड़ा जल्दबाजी में हो रहा है, मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा क्यूट हो और मुझे तुम अच्छी भी लगती हो। तो यूमिना कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं कोई एतराज तो नहीं है कि तुम उसे एक वाइफ के तौर पर एक्सेप्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे तोया कहता है ये थोड़ा जल्दबाजी में हो रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को अपनी वाइफ के तौर पर एक्सेप्ट करता हूँ और एज अ फियांसे भी। तोया फिर इन दोनों को अपने अपने रूम में जाने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ पे काफी रात हो चुकी होती है, पर ये दोनों तोया से गुड नाइट किस मांगती है। तोया इस चीज के लिए मान जाता है और इन दोनों के फोरहेड पे किस करता है और इन दोनों को जाने के लिए कहता है, जिसके बाद ये दोनों गुड नाइट कह के यहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं एलजे को, जो कि कहती कि तोया क्या तुम बाहर आ सकते हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तोया भी सो के उठा होता है, वो एलजे से पूछता आखिरकार क्या हुआ, पर यहाँ पे एलजे उसे आने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं बाहर यहाँ पे ये भी खड़ी होती है। तोया इन दोनों से पूछता आखिरकार क्या हुआ, पर ये दोनों कहते कि तोया हम चाहते हैं कि तुम हम दोनों से एक साथ मुकाबला करो और अगर हम जीत गए तो हम चाहते हैं तुम हमारी एक विश पूरी करो। तो इस चीज के लिए मान जाता है, पर यहाँ पे ये दोनों कहती है वो यहाँ पे बूस्ट का यूज नहीं कर सकता, जिसके बाद इन तीनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। पर तोया इन दोनों से काफी ताकतवर होता है, इस वजह से इन दोनों को काफी जल्दी हरा देता है। यहाँ पे एलजे तोया को बताती कि तोया तुम काफी ताकतवर हो और तुम हम सबको प्रोटेक्ट कर सकते हो, इसी वजह से ये और मुझे तुमसे प्यार हो गया है। पर उतने में तोया की नजर हटती है तो देखता है उसकी गन की जो गोली है वो गायब हो चुकी है और मौका देख के एलजे उसके ऊपर हमला कर देती है और तोया बेहोश हो जाता है। तोया की जब आंखें खुलती है तो ये दोनों इसके सामने होती है, पर ये दोनों काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है, जिसके बाद ये तोया को कहती है ये चाहती है जो यूमिना और लिंजे को पोजीशन इसने दी है वो इन्हें भी दे। यहाँ पे इसे कुछ समझ नहीं आता। उतने में यहाँ पे यूमिना आती है और कहती है कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ, तुम्हें सचमुच लड़कियों के फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, वो दोनों भी तुम्हारी फियांसे बनना चाहते हैं, यानी कि तुम्हारी वाइफ बनना चाहती है। उतने में एलजे तोया से पूछती है कि तुम हम दोनों के बारे में कैसा फील करते हो। तोया कहता है कि मैं तुम दोनों को काफी पसंद करता हूँ, पर क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम दे सकते हो इस चीज के बारे में सोचने के लिए। हमें फिर तोया को दिखाया जाता है जो कि गार्डन ऑफ बाबलियन में बैठा होता है। तो यहाँ पे सेस्का आती है और कहती है कि लगता है तुम किसी डिफिकल्टीज से गुजर रहे हो। तोया कहता है कि हाँ मेरी लाइफ में अभी काफी कुछ चल रहा है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या मैं उनके हस्बैंड बनने के लायक हूँ कि नहीं, या मैं एक हस्बैंड की ड्यूटी ठीक से निभा पाऊंगा। तो सेस्का कहती कि हस्बैंड की ड्यूटी से मुझे याद आया कि जो हमारी प्रोफेसर है उन्होंने तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ रखा है। यहाँ पे ये फिर से एक यूएसबी देती है। यहाँ पे तोया कहता है ये सब है क्या। तो ये कहती कि मुझे नहीं पता, आप तुम खुद देख लो इसे। जिसकी बात तोया उस यूएसबी को अपने फोन में लगाता है तो देखता है इसके सामने प्रोफेसर आ जाती है जो कि फ्यूचर से बात कर रही होती है। प्रोफेसर रेगिना बाबलियन तोया को उसका पूरा नाम बताती है। तोया से पूछता आखिरकार उसे उसका नाम कैसे पता। तो रेगिना से कहती कि मुझे पता है तुम्हारे मन में कई सारे सवाल है, पर उससे पहले मैं तुम्हें कुछ चीज दिखाना चाहती हूँ। ये देखो मेरे पैंटीज का कलर, ये तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगा। पर तोया से कहता है कि मुद्दे की बात पे मुझे ये सब देखने का कोई शौक नहीं है। तो ये कहते कि ठीक है, तुम सोच रहे होगे मुझे तुम्हारे बारे में कैसे पता चला, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी टाइम मशीन है जिसे मैं किसी भी एरा में देख सकती हूँ और मुझे तुम्हारे बारे में उसी से पता चला। ये फिर इसे फ्रेज के बारे में बताती है जो कि अचानक से इस दुनिया में आने वाले और तबाही मचा देंगे और तोया का काम है उन्हें रोकना। इस प्रोफेसर ने काफी कुछ कर लिया ताकि वो फ्रेज को रोक पाए, पर वो अपने टाइमलाइन में फ्रेज को रोकने में नाकामयाब रहे। इसी वजह से वो चाहती है कि तोया किसी तरह इस फ्रेज को रोक ले, वरना जो पूरी दुनिया है वो जल्दी ही तबाह हो जाएगी। वो तोया को ये भी बताते कि
फ्रोस्ट के जो इवेंट है वो नहीं देख सकती अपने भविष्य बताने वाली मशीन से। तो ये सब तोया के ऊपर है कि वो अपने फ्यूचर को सुनहरा बनाना चाहता है या फिर डार्क। तो जो प्रोफेसर है वो तोया के हाथ में अपने सारे बाबलियंस को देना चाहती है ताकि वो अपनी दुनिया को बचा सके। तोया प्रोफेसर की हेल्प के लिए उसका शुक्रिया करता है, पर ये कहते कि उसे पता है कि तोया को विश्वास नहीं है कि उसका फ्यूचर ऐसा होने वाला है और तोया शायद से इस फ्यूचर को बदल भी दे। प्रोफेसर फिर तोया को कहते यहाँ से हमारी बात खत्म होती है। जैसे ये बात खत्म होगी जो सस्के वो अपने पूरे कपड़े उतार देगी। तो तोया कहता है कि मेरे साथ मजाक मत करो, पर जो सस्का है वो असलियत में अपने सारे कपड़े उतार देती है और जो तोया है वो हेवन में पहुंच जाता है। हमें फिर गॉड की याद दिखाया जाता है जहां वो बिस्किट खाते हुए टेलीविजन का मजे ले रहे होते हैं। पर उतने में यहाँ पे तोया आ जाता है और कहता है कि दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी है और मुझे अपने लाइफ को लेकर यहाँ पे कुछ एडवाइस भी चाहिए। तो जो तोया है वो गॉड को सारी बातें बता देता है। गॉड कहते हैं ऐसी बातें तो ठीक है, मैं एक एक्सपर्ट को बुला लेता हूँ जो कि तुम्हारे इस मामले में पूरी मदद कर सकती है। यहाँ पे वो आ जाती है जो कि होती है लव की गॉडेस। यहाँ पे तोया कहता है कि आप लव की गॉडेस हो। यहाँ पे लव की गॉडेस कहते हैं कि हाँ मुझे तुम्हारी लव लाइफ के बारे में सब कुछ पता है। तोया कहता है कि मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि आप लव की गॉडेस हो। ये कहती है कि हाँ मैं लव की गॉडेस तो हूँ, पर लोगों की मैं फीलिंग्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकती, बल्कि जो कहता है कि मैं उस पर्सन से शादी करके रहूंगा, मैं उसकी शादी तोड़वा देती हूँ और उसे कभी भी उससे शादी करने नहीं देती। ये काफी मजेदार होता है। जिसके बाद यहाँ पे लव की गॉडेस कहते हैं कि मुझे तुम्हारी लव लाइफ में भी काफी इंटरेस्ट है, तुम काफी मजे ले रहे हो अपने लाइफ के। तो या फिर लव गॉडेस को सारी बातें बता देता है। लव गॉडेस बताती है कि तुम्हें थोड़ा सेल्फिश हो जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास 4 वाइफ्स है जो कि तुमसे काफी प्यार करती है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हमें शाम को दिखाया जाता है जहाँ तोया कोहाकू को सारी लड़कियों को बुलाने के लिए कहता है और कहता है कि मैं तुम सबसे अभी शादी नहीं कर सकता। ये सारी लड़कियां कहती कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम हम सबसे शादी अभी क्यों नहीं कर सकते। तो तोया कहता है कि मैं तुमसे कभी ना कभी शादी करूंगा, पर वो समय अभी तक नहीं आया है। जब वो समय आएगा तो मैं तुम सबसे शादी करूंगा, पर मैं चाहता हूँ तब तक तुम सब वेट करो। अगर तुम सब वेट कर सकते हो तो ठीक है, और अगर भविष्य में तुम्हारा मन बदला कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो, कि तुम्हारे मुझ में इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, तुम वो भी मुझे कह सकती हो। पर ये सारी लड़कियां कहती कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो पक्के से तोया से शादी करके रहेगी और वो तोया के लिए वेट करने के लिए तैयार है। ये सारी लड़कियां फिर तोया को एक एक करके इन्हें किस करने के लिए कहती है। तो यहाँ पे एलजे से शुरुआत करता है, पर एलजे उसके पेट पे पंच मार देती है क्योंकि ये काफी ज्यादा नर्वस हो चुकी होती है। तो यह कहता है आखिरकार मैंने क्या गलत किया। वहीं पे हम देखते हैं लीन सेस्का और उसके असिस्टेंट को। यहाँ पे लीन कहती है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। तो यहाँ पे लीन कहते हैं कि अगर प्रोफेसर की माने तो यह कि 9 वाइफ होने वाली है और उनमें से शायद लीन भी एक है। तो लीन कहती है ऐसा है तो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ से जो कहानी वो टू भी कंटिन्यू जाती है और यहाँ से पहला सीजन जो है वो खत्म हो जाता है। सेकंड सीजन आ चुका है, उसे मैं जल्दी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जब तक के लिए वेट कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और यहाँ से मैं जुजुत्सु काइसेन रेंट गर्लफ्रेंड के 7 तारीख तक काफी ध्यान देने वाले हैं, तो शायद से ये वाले एपिसोड्स आ ना पाए। तो यार प्लीज उस वीडियो को भी सपोर्ट कीजिएगा और क्या ही कहूँगा आखिर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।